नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और बंगाल में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर यहां पर जनमत पोल का लेटेस्ट और सबसे ताजा सर्वे सामने आ चुका है। बंगाल को लेकर चुनावी हलचल तेज है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता में क्या वापसी होगी या फिर 2026 में फिर खेला होबे, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े यहां पर सामने आ चुके हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बंगाल में सरकार बनाने को लेकर जो राजनीति यहां पर देखने को मिल रही है, जिसका से बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, क्या 2026 में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है या ममता बनर्जी फिर सरकार बनाएंगे, इसको लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। यूं तो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का ही एक छत्र यहां पर जो है राज्य रहा है। 2011 से अब तक यहां पर अपनी सीटों में जबरदस्त इजाफा भी देखने को मिला है। तो ममता सरकार से कैसा उनका कामकाज है, इस पर अच्छा कहने वाले 38% लोग ममता सरकार के कामकाज से यहां पर जो है अच्छा कहने वाले हैं। औसत आंकड़ा जो है 15% है, खराब कहने वाले केवल 14% आ जाते हैं। यानी ममता सरकार के कामकाज से ज्यादातर लोग जो हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। इसके अगर बात की जाए तो नई सरकार के लिए किस पार्टी को वोट दे सकते हैं, ममता बनर्जी यहां पर भी 40% से ज्यादा उनके पक्ष में वोट शेयर जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी 31%, कांग्रेस लेफ्ट को 7% करीब वोट शेयर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अगर बात की जाए तो कुछ यहाँ पर अन्य पार्टी को वोट शेयर जा सकता है। लेकिन बंगाल को लेकर जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, हर एक रीजन के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो कोलकाता के आसपास जो सीटें हैं वो है 32 सीटें और यहाँ का जो आंकड़ा है वो टीएमसी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। यानी 22 से 27 सीटें टीएमसी को कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों से जो 32 सीटें आती हैं, इन क्षेत्रों में टीएमसी को फायदा मिल रहा है। एक बार फिर से टीएमसी ही यहां पर जो है जीत की तरफ दिखाई दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को 4 से 7 सीटें, लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन जो बनेगा उसको 1 से 3 सीटें यहां से मिल सकती हैं। यानी शहरी क्षेत्रों पर टीएमसी आगे नजर आ रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। उत्तर बंगाल की 54 सीटों का भी ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। उत्तर बंगाल की 54 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 25 से 35 सीटें जा सकती हैं और टीएमसी को 18 से 25 सीटें और अन्य पार्टी को 2 से 4 सीटें जा सकती हैं। यानी सीधे तौर पर उत्तर बंगाल में यहां भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। 25 से 35 सीटें जा सकती है। यानी बीजेपी यहां पर सबसे मजबूत यहां पर जो है मुकाबला है और यहां भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। जबकि दक्षिण बंगाल की सीटों की बात की जाए तो यहां से 112 सीटें आती हैं और यहां पर भी बात की जाए तो टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। तो यहां अगर बात की जाए हावड़ा हुगली जो मिदनापुर है, यहां से 112 सीटें आती हैं और यहां टीएमसी को 65 से 80 सीटें जा सकती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 25 से 35 सीटें और अन्य पार्टी को 5 से 7 सीटें जा सकती हैं। तो दक्षिण बंगाल की अगर बात की तो टीएमसी को सबसे ज्यादा 65 से 80 सीटें जाने की संभावना जनमत का जो पोल आ रहा है, क्योंकि रीजन वाइज आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आए हैं। जंगल महल की 40 सीटों की अगर बात की तो यहां भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। 18 से 25 सीटें जा सकती हैं। टीएमसी को 12 से 18 सीटें, लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को भी 2 से 4 सीटें जा सकती हैं। यानी आदिवासी इलाकों में सीधी टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है, जो चुनावी सर्वे लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की अगर बात किया यहां से 56 सीटें आती हैं और टीएमसी को 35 से 45 सीटें जा सकती हैं। और यहां पर बात की जाए तो अन्य जिसमें अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसको 5 से 8 सीटें जा सकती हैं। अन्य जिसमें लेफ्ट होंगे, कांग्रेस भी होगी, उसको सबको मिलाकर 5 से 8 सीट और भारतीय जनता पार्टी को भी 5 से 8 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। यानी वोट बढ़ता है तो टीएमसी को यहां नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी टीएमसी यहां सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब अगर बात की सभी 294 सीटों का जो जनमत का पोल का लेटेस्ट सर्वे है, उसमें अगर बात करें टीएमसी को 150 से लेकर 180 सीटों का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी 80 से 110 सीटें, लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 15 से 25 सीटें जा सकती हैं। लेकिन बात की जा रही कि आखिर जो कांग्रेस और लेफ्ट यहां चुनावी मैदान में होगी, क्योंकि 2 राज्यों में अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने यहां पर जहां क्षेत्रीय पार्टी को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली में कांग्रेस के आम आदमी पार्टी खिलाफ चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी यहां पर चुनाव हार गए, अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे। जबकि बात की जाए तो बीएमसी चुनाव में भी जो यहां पर चुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस यहां पर जो है उद्धव ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ी, जिसके कारण कई सीटों का नुकसान देखने को मिला है। और ऐसे में बात की जाए क्या टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस चुनावी मैदान में होगी, ये भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और उसके बाद काफी कुछ हलचल हो सकती है, कितनी सीटें कम हो सकती हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अपनी सीटों में इजाफा करती नजर आई है। तो पश्चिम बंगाल में अगला चुनाव कौन जीत सकता है, इस बार किस गठबंधन की सरकार बन सकती है, भारतीय जनता पार्टी भी इस बार सरकार बनाने को लेकर अपने अपने दावे करती नजर आ रही है।
तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से किसे नुकसान और किसे फायदा होगा, इसको लेकर अपने रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। अभी भी कई बड़े एजेंसियों के चुनावी ओपिनियन पोल के आंकड़े आने बाकी हैं। तो आपको क्या लगता है, बंगाल को लेकर अगली सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, या फिर ममता बनर्जी फिर सरकार बनाएंगी चौथी बार और यहाँ पर जो है एक कह सकते हैं कि बड़ी जीत की तरफ दिखाई देंगी, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी भी अपनी सीटों में इजाफा करती नजर आई हैं। तो पश्चिम बंगाल इस बार चुनाव यहाँ पर कह सकते महत्वपूर्ण होता है। आपको क्या लगता है, पर रखते हैं, मिलते हैं और नए आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।